रेजिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग ये एक ऐसा ट्रेनिंग का तरीका है जिसमें हम लोग जानबूझ के ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिससे तेज दौड़ना मुश्किल हो जाए, और उस कंडीशन में भी जब हम और तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है, और फिर जब वो कंडीशन हट जाती है तो फिर हमारे पहले वाली स्पीड हमें ईजी लगने लगती है। अब स्प्रिंट ट्रेनिंग में हम लोग अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मेथड बताऊंगा, और फिर हम उनको रैंक भी करेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा है और कौन सा खराब है। जो भी रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं इनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है सरफेस, दूसरी कैटेगरी है वेट्स, और तीसरी कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। सरफेस का मतलब है कि हम ऐसी जगह पे दौड़ने की कोशिश करेंगे जहाँ पे दौड़ना मुश्किल रहेगा। वेट्स का मतलब है कि हम दौड़ते हुए हमारे शरीर पे किसी भी तरीके से वेट ऐड कर देंगे, और अगर हम एक्स्ट्रा वेट को लेके दौड़ेंगे तो उससे दौड़ना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये आप थोड़ी देर में अच्छे से समझ जाओगे। अब इन 3 कैटेगरी में और सब कैटेगरीज भी हैं। सरफेस के नीचे हम 3 तरीके यूज कर सकते हैं। पहला है सैंड ट्रेनिंग, दूसरा है वाटर ट्रेनिंग, और थर्ड है हिल ट्रेनिंग। रेत के ऊपर दौड़ना मुश्किल रहता है, पानी में भी दौड़ना मुश्किल रहता है, और हिल पे भी दौड़ना मुश्किल रहता है। तो ये वो 3 तरीके हैं जिसमें हम सरफेस को चेंज करके रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वेट्स में हम लोग कर सकते हैं स्लेड पुश, स्लेड पुल भी कर सकते हैं। हम अपने पैरों में एंकल वेट्स पहन सकते हैं और अपनी बॉडी पे वेट वेस्ट भी पहन सकते हैं। तो ये वो 4 तरीके हैं जिनमें हम वजन का इस्तेमाल करके दौड़ना मुश्किल करते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल में है रेजिस्टेंस बैंड, पैराशूट और नॉर्मल हमारे यहाँ चलने वाली हवा। ये जो 3 तरीके हैं इसमें जो रेजिस्टेंस है ये या तो सामने से आता है या फिर पीछे से आता है। अब आपको लगेगा कि इसमें स्लेड पुश और स्लेड पुल को क्यों ऐड नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि स्लेड पुश और स्लेड पुल में जो वेट रहता है वो एक एंगल पे रखा रहता है, लेकिन वहीं पे जब भी हम पैराशूट के साथ दौड़ेंगे या रेजिस्टेंस बैंड के साथ दौड़ेंगे या फिर हवा के सामने दौड़ेंगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं इन 10 तरीकों में से सबसे अच्छा कौन सा है। पहले हम इंडिविजुअल एक कैटेगरी के अंदर के ऑप्शंस को रैंक करेंगे, फिर उसके बाद हम सभी ऑप्शंस को एक साथ रैंक करेंगे। सबसे पहले हम लोग सरफेस को देखते हैं, जिसमें हम यूज कर सकते हैं सैंड, वाटर और हिल। इंजर्ड एथलीट या फिर रिहैब प्रोसेस की बात करेंगे तो उसमें सबसे अच्छा रहेगा वाटर, फिर रहेगा सैंड और फिर रहेगा हिल। इसलिए हमने वाटर को 3 पॉइंट्स दिए हैं, सैंड को 2 और हिल को 1 पॉइंट। अगर आपको किसी भी तरह की इंजरी है तो हो सकता है कि आपको हिल ट्रेनिंग करने में वो पेन फिर से होने लगेगा, लेकिन अगर आप हिल की जगह पे सैंड करोगे तो हो सकता है कि वो दर्द थोड़ा कम होगा, और वहीं पे पानी के अंदर वो दर्द बहुत ही कम रह जाएगा। अगली चीज हम रैंक करेंगे टेक्निक इंप्रूवमेंट। अगर आप इनमें से कोई भी तरीका यूज कर रहे हो अपनी स्प्रिंट की टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए तो उसमें सबसे अच्छा रहेगा हिल, सेकंड नंबर पे रहेगा सैंड और थर्ड नंबर पे रहेगा वाटर। हिल पे अपनी एक्सेलरेशन की टेक्निक को इंप्रूव करना थोड़ा इजी रहता है क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी के एंगल्स सही बनने लगते हैं वहां पे। इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले रहेगा हिल, फिर रहेगा सैंड और थर्ड रहेगा वाटर। इंटेंसिटी का मतलब है कि आप कितना इंटेंस या फिर कितनी स्पीड में वो वर्कआउट कर पा रहे हो। हिल पे हम लोग थोड़ी स्पीड में रेपिटेशंस लगा पाएंगे, लेकिन सैंड पे उतना ही ज्यादा फास्ट रेपिटेशन लगाना मुश्किल रहेगा। अगली चीज जो हम रैंक करेंगे वो रहेगा इम्पैक्ट ऑन जॉइंट्स। पानी में हमारे जॉइंट्स पे सबसे कम लोड आएगा, इसलिए ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे रहेगा सैंड और थर्ड नंबर पे रहेगा हिल। अगली चीज हम लोग रैंक करेंगे अवेलेबिलिटी की। जो हिल है ये लगभग हर जगह मिल जाएगा तो इसको हम 3 पॉइंट्स देंगे। सैंड ट्रेनिंग हर जगह पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको हम लोग 2 पॉइंट देंगे, और वाटर ट्रेनिंग भी इतना ज्यादा कॉमन नहीं है इसलिए इसको हम लोग 1 पॉइंट देंगे। अब सैंड को हमने ज्यादा क्यों दिया है, वो इसलिए क्योंकि हर ट्रैक पे लॉन्ग जंप पिट रहता है, वहाँ पे सैंड रहेगी तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर पूल मिलना हर जगह पे पॉसिबल नहीं रहेगा। अब अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो सैंड को टोटल मिले हैं 10 पॉइंट्स, वाटर को मिले हैं 9 पॉइंट्स और हिल को मिले हैं 11 पॉइंट्स। सेम ऐसे ही अब जो वेट वाले ऑप्शन है उनको रैंक करेंगे। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्लेड पुश, स्लेड पुल, वेट वेस्ट और एंकल वेट्स। अब ये एंकल वेट को मैं पहले ही क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि आपको ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इस तरीके से रेजिस्टेंस ऐड करने का बिल्कुल मतलब नहीं निकलेगा, बल्कि इससे आपकी टेक्निक और ज्यादा खराब हो जाएगी और आपके इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हम ये इतने सारे अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मेथड देख रहे हैं तो सब सेफ और सबसे ज्यादा रिस्की यही है, इसलिए हम लोग इसको एकदम लास्ट रैंक देंगे। बिल्कुल 0 पॉइंट्स है इसके पास तो। और अगर आपके दिमाग में भी ये चीज कभी आती है या फिर कोई आपको सजेस्ट करता है तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ तक कि जब मैं ट्रेनिंग करता था मुझे भी कुछ सीनियर एथलीट्स ने ये चीज सजेस्ट करी थी और मैंने उन्हें ही कभी ये चीज करते हुए नहीं देखा। तो अब हम बाकी के ट्रेनिंग मेथड्स को ही देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले रैंक करेंगे अवेलेबिलिटी की या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो स्लेड पुल वाला ऑप्शन है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है
है और सबसे सस्ता यही पड़ेगा आपको, और बहुत सारी अकेडमीज में ये इजीली अवेलेबल रहता है, तो इसलिए इसको हम 3 पॉइंट्स देंगे। 2 पॉइंट्स मिलेंगे स्लेड पुश को, ये रहता तो महंगा है लेकिन बहुत सी जगह पे ये भी अवेलेबल रहता है, इसलिए इसको 2 पॉइंट्स दिए हैं। और वहीं पे वेट वेस्ट को हमने सिर्फ 1 पॉइंट दिया है। वेट वेस्ट सस्ता पड़ेगा लेकिन ये आपको शायद अकेले ही खरीदना पड़ेगा, ज्यादातर अकेडमीज में या फिर जिम में ये अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इसको हमने 3rd पोजीशन दी है। अब इसके बाद हम लोग 4 फिजिकल कंपोनेंट्स को रैंक करेंगे। फर्स्ट है टेक्निक, सेकंड है स्ट्रेंथ, थर्ड है स्पीड और फोर्थ है एंड्योरेंस। अगर हम टेक्निक की बात करें, और यहाँ पे मैं मतलब प्रॉपर एक्सेलरेशन वाली टेक्निक की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा स्लेड पुश, सेकंड नंबर पे रहेगा स्लेड पुल और थर्ड नंबर पे रहेगा वेट वेस्ट। स्लेड पुल से ज्यादा अच्छा स्लेड पुश इसलिए रहेगा क्योंकि जब भी हम स्लेड पुल करेंगे तो उसमें अगर हमें सही तरीके से हमारे ग्राउंड को हिट करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हैवी वेट यूज करना पड़ेगा। अगर हम लाइट वेट यूज करेंगे तो उससे हमारी टेक्निक में उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन वहीं पे स्लेड पुश में अगर हम लोग कम वेट करेंगे तब भी हमारी टेक्निक इंप्रूव हो जाएगी। अगली चीज है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए भी सबसे अच्छा रहेगा स्लेड पुश, इसको आप 80, 90, 100 किलो से भी कर सकते हो, लेकिन वहीं पे स्लेड पुल में ज्यादा वेट रखना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए स्लेड पुल को हम लोग 2 पॉइंट्स देंगे और वेट वेस्ट को हम लोग 1 पॉइंट देंगे। वहीं पे अगर हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड के लिए स्लेड पुल ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। स्लेड पुश को हम 2 पॉइंट्स देंगे और वेट वेस्ट को सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। इसके साथ अगर हम लोग एंड्योरेंस की बात करेंगे, एंड्योरेंस मतलब आपको बहुत लंबी लंबी रेपिटेशंस लगानी है, तो उसमें वेट वेस्ट कहीं ना कहीं आपको ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए वेट वेस्ट को हम 3 पॉइंट्स देंगे। वहीं पे स्लेड पुश को हम देंगे 2 पॉइंट और स्लेड पुल को हम देंगे 1 पॉइंट। स्लेड पुश को हमने 2 पॉइंट इसलिए दिए क्योंकि इसमें हमारा कोर भी एंगेज हो जाता है और हम बिना टेक्निक को खराब किए ज्यादा देर तक रेपिटेशंस लगा पाएंगे। अब अगर हम इनके पॉइंट्स को टोटल करेंगे तो स्लेड पुश को मिले हैं 12 पॉइंट्स, स्लेड पुल को मिले हैं 11 और वेट वेस्ट को मिले हैं 7 पॉइंट्स। सेम ऐसे ही अब हम हॉरिजॉन्टल मेथड्स को देखते हैं। इनमें हमारे पास है रेजिस्टेंस बैंड, पैराशूट और विंड। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा सेफ रहेगा विंड, दूसरे नंबर पे रहेगा पैराशूट और थर्ड नंबर पे रहेगा बैंड। बैंड के टूटने का खतरा रहता है या फिर गलती से आपका ट्रेनिंग पार्टनर आपके ऊपर छोड़ भी सकता है, तो इसलिए हमने इसको कम पॉइंट्स दिए हैं। वहीं पे पैराशूट भी आपके पैरों में उलझ सकता है जब आप स्लो होगे, लेकिन वहीं पे जब हम विंड के अगेंस्ट दौड़ेंगे तो उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए इसको ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखेंगे तो विंड को मिलेंगे 3 पॉइंट, पैराशूट को 2 और रेजिस्टेंस बैंड को 1। हवा के लिए हमें बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और वहीं पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बैंड पैराशूट से महंगा पड़ेगा। थर्ड चीज हम लोग रैंक करेंगे वो है रेजिस्टेंस वेरिएबिलिटी। इसका मतलब है कि हम रेजिस्टेंस को कितना चेंज कर सकते हैं। हवा तो जितना तेज चलनी उतनी चलेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने सिर्फ 1 पॉइंट दिया है। पैराशूट को भी हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग तरह के पैराशूट यूज कर सकते हैं। एक बड़ा पैराशूट लेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, छोटा पैराशूट लेंगे तो फिर कम रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग ये मेजर नहीं कर सकते कि कितने केजी का रेजिस्टेंस आया है। लेकिन वहीं पे रेजिस्टेंस बैंड का लिखा रहता है कि हाँ ये इतने केजी का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए इसको 3 पॉइंट्स मिले हैं। अगली चीज है टेक्निक। अगर आप अपनी टॉप स्पीड की टेक्निक को इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए विंड सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। सेकंड नंबर पे रहेगा बैंड और थर्ड नंबर पे रहेगा पैराशूट। रेजिस्टेंस बैंड को पैराशूट से ज्यादा पॉइंट इसलिए दिए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस बैंड के साथ ओवर स्ट्राइडिंग को ठीक करना थोड़ा ईजी रहेगा, लेकिन पैराशूट के साथ हो सकता है कि आप फिर भी ओवर स्ट्राइड करने लग जाओगे, अडेप्टेशन या फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करना। इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे पैराशूट को, 2 पॉइंट्स हम देंगे रेजिस्टेंस बैंड को और 1 पॉइंट हम देंगे विंड को। हवा हो सकता है कि आज अच्छे से चले, कल अच्छे से ना चले, तो इसको कंसिस्टेंटली अपने वर्कआउट में ऐड करना मुश्किल रहेगा। सेम वैसे ही रेजिस्टेंस बैंड में हो सकता है कि आपका ट्रेनिंग पार्टनर आज ज्यादा जोर से खींचने लगेगा, अगली बार आप किसी और ट्रेनिंग पार्टनर से वो कराओगे तो वो कम रेजिस्टेंस से खींचेगा और रेजिस्टेंस बैंड से हम लोग रेपिटेशंस भी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए पैराशूट ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आपको लंबी रेपिटेशंस लगानी है, जैसे 150, 200 या 300। अब इन सारे रेजिस्टेंस मेथड्स को हम लोग एक साथ फिर से रैंक करेंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा स्लेड पुश, सेकंड नंबर पे रहेगा हिल, थर्ड नंबर पे रहेगा स्लेड पुल, फोर्थ नंबर पे रहेगा विंड, फिफ्थ नंबर पे रहेगा सैंड, सिक्स्थ पे रहेगा पैराशूट, सेवेंथ पे रहेगा रेजिस्टेंस बैंड, 8th नंबर पे रहेगा वाटर, 9th पे रहेगा वेट वेस्ट और 10th पे रहेगा एंकल वेट्स। अब अगर मैं किसी एथलीट के बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंस डालना चाहूंगा तो मैं इसी रैंकिंग के हिसाब से डालना चाहूंगा। एक एथलीट की स्पीड बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा स्लेड पुश, फिर उसके बाद हिल, फिर उसके बाद में स्लेड पुल। और अगर आप भी अपनी ट्रेनिंग में कोई रेजिस्टेंस मेथड ऐड करना चाहते हो तो आप कोशिश करना कि इनमें से कोई आप टॉप मेथड्स को ही चूज करो। जितने ऊपर की चीजें आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मेथड है ये एक एथलीट की बॉडी पे काफी ज्यादा स्ट्रेस डालता है और अकेले स्ट्रेस डालने से इंप्रूवमेंट नहीं होगा, हमें उस स्ट्रेस से रिकवर करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को रीबिल्ड करना पड़ेगा, मतलब हमें अपनी रिकवरी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे इस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मेथड्स को रैंक किया है, वैसे ही मैंने इस वीडियो में रिकवरी मेथड्स को रैंक किया है, जिसको देख के आप जान सकते हो कि आप अपनी रिकवरी को और अच्छा कैसे कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।